वेलकम गाइस। आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हम कॉइन को किस तरह से अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम उस कॉइन को किस तरह से क्लाउड के साथ सेटअप कर सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन में हम देखेंगे कि हम कॉइन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा, हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पीसी में वो पहले से इंस्टॉल है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हम कॉइन को इंस्टॉल करेंगे कमांड की मदद से। फिर हम उस पार्ट को इंस्टॉल करने के बाद थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा कॉइन इंस्टॉल हो चुका है नहीं, यानी वेरीफाई करेंगे। और फिर हम टेस्टिंग करेंगे फोर्थ पार्ट में जहाँ हम देखेंगे कि हमारा कॉइन अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं। तो गैस हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट वन के फर्स्ट स्टेप में जहां हम चेक करेंगे अपने पीसी में हमारा कॉइन इंस्टॉल है या नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पीसी के दिस पीसी में जाने के बाद हम जाएंगे लोकल डिस्क सी में। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद यहाँ हम जाएंगे यूज़र्स फोल्डर में। यूज़र फोल्डर में जाने के बाद हम 123 जो भी आपके पीछे लैपटॉप नाम है आप उसमें चले जाएँ। वहाँ जाने के बाद हम चेक करेंगे डॉट कॉइन फोल्डर। तो यहाँ मेरे पास इस वक्त डॉट कॉइन फोल्डर नहीं है, तो इसका मतलब कॉइन मेरे पीसी में इंस्टॉल नहीं है। अब सेकंड स्टेप में आ जाते हैं जहाँ पे हम कॉइन को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। तो मैं इस लिंक पे आ गया हूँ, ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये मेरे गिटहब का प्रोफाइल है, वहाँ पे मैंने सारे कोड्स लिख दिए हैं। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइन प्लस क्लाउड कोड राउटर सेटअप गाइड। तो यहाँ पे आपको पूरी गाइड्स मिल जाएगी, सिर्फ आपने यहाँ से कमांड्स को कॉपी और पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉइन कोड को CLI कोड के साथ किस तरह करूँगा, ये यहाँ पे सारे गाइड है। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि कॉइन को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो प्री रिक्विजिट में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, अपने लास्ट 2 वीडियो पहले, किस तरह Node.js को इंस्टॉल करते हैं। तो आपने अगर Node.js इंस्टॉल नहीं किया तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम विंडो प्लस आर दबाएंगे। विंडो आर दबाएंगे तो यहाँ पे साइड बार खुल जाएगा, वहाँ पे हम पावर शेल लिखेंगे। तो पावर शेल दबा के इंटर दबाएंगे तो हमारा पावर शेल ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र से यहाँ पे ये कमांड जो है कॉइन इंस्टॉल करने की कमांड है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने पावर शेल पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम Ctrl+V दबा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कमांड पेस्ट करने के बाद हम इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉइन कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया, अब ये मेरा कॉइन कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। आपने सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, ये ध्यान नहीं देना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। बिगनर्स को कह रहा हूँ ताकि आपको कोई एरर नज़र ना आए। यहाँ पे मेरा कॉइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेप के लिए सबसे पहले हम न्यू पावर शेल ओपन कर लेते हैं। विंडो आर दबाएंगे। विंडो आर दबाने के बाद यहाँ पे पावर शेल लिखेंगे, फिर इंटर दबा देंगे तो पावर शेल ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सिंपल QWEN यहाँ पे कमांड भी लिखी हुई है, QWEN कमांड है पावर शेल से ओपन करने का। यहाँ से मैं Ctrl+C दबाई कॉपी कर लिया, या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं QWEN। यहाँ पे प्रेस इंटर करेंगे। इंटर दबाने के बाद ये हमारा कॉइन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कॉइन इंस्टॉल किया है, अगर इंस्टॉल प्रॉपर तरीके से होगा तो यहाँ पे हमारा कॉइन अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन होगा। तो यहाँ पे अभी हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कॉइन ऑथ लगाना है, तो हमने सिर्फ जस्ट इंटर प्रेस करना है और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ऑटो सिलेक्ट है, तो हमने जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो ये यहाँ पे इसके बाद एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो थोड़ी देर में यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक करेगा यहाँ पे QR कोड स्कैन का। तो ये नॉर्मल है, ये इसका पार्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है वहाँ से आपने सिर्फ साइन अप करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉइन की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगी, लोडिंग ले रही है। यहाँ पे हमारा कॉइन ब्राउज़र आ चुका है। यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन है, तो मैं सिर्फ कंफर्म करता हूँ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब वापस हम इसको मिनिमाइज़ करके अपने पावर शेल पे आ जाते हैं, जिस पावर शेल में हमने कॉइन को चलाया था। तो पावर शेल हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कॉइन चल चुका है। अब हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल हाई लिखेंगे। हाई लिखने के बाद अगर ये हमें मैसेज दे देता है तो मतलब सक्सेसफुली चल चुका है। एरर आएगा तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आई है हमारे इंस्टॉलेशन में, तो आप दोबारा से वीडियो को फॉलो कर लें। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरा कॉइन
चल चुका है। तो अगर आपका एरर आ रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप दोबारा से वीडियो फॉलो करें। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम क्लाउड को क्वाइन के साथ किस तरह सेटअप कर सकते हैं ताकि हम फ्री में क्लाउड को यूज़ कर सकें क्वाइन की एपीआई की मदद से। फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे हमारा क्लाउड इंस्टॉलेशन है या नहीं। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे हम किस तरह क्वाइन के एक्सेस टोकन को थर्ड स्टेप में CCR की एपीआई की से किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेप 2 स्टेप 3 एक साथ होगा। और फिर स्टेप 4 में हम CCR को स्टार्ट और कोड करेंगे क्लाउड कोड को चलाने के लिए। और फिफ्थ स्टेप में हम सिर्फ सिंपल क्लाउड कोड की टेस्टिंग कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप सिर्फ वीडियो को दोबारा फॉलो करें, कोई भी स्टेप्स आपने स्किप नहीं करना। पार्ट 2 के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम जहाँ पे हमने क्वाइन को चलाया था वहाँ पे हम सिर्फ एक कमांड लिखेंगे /auth, ताकि हमारा क्वाइन के एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट हो जाए। तो ये /auth लिखा हुआ कमांड, तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिर्फ सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे स्लैश का ख्याल रखें, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश नहीं है। तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद यहाँ पे AUTH लिखेंगे। तो AUTH लिखने के बाद सिंपल इंटर को हम प्रेस कर देंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कॉइन OAuth, हमने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना, सेकंड वाले को हमने छोड़ देना क्योंकि वो पेड है, पैसे लेता है, फर्स्ट वाला फ्री है। तो हमने इंटर दबाया तो यहाँ पे हमारा कमांड रन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली विद कॉइन OAuth क्रेडेंशियल्स। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम अपने विंडो के पीसी में चलते हैं, दिस पीसी में, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक्सेस टोकन अच्छे तरीके से है या नहीं। उस फोल्डर का नाम होगा यहाँ पे लिखा हुआ OAuth क्रेड्स। हमारे यूज़र प्रोफाइल में .coin के फोल्डर के अंदर OAuth क्रेड्स जेसन की फ़ाइल होगी, उसके अंदर हमारा एक्सेस टोकन मौजूद होगा जो कि हमने अभी /auth की मदद से जनरेट करवाया है। तो सिंपल अब अपने पीसी की तरफ बढ़ते हैं। दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ से हम लोकल डिस्क C में जाएंगे। लोकल डिस्क C में जाने के बाद हम यूज़र्स फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हम अपने जो भी पीसी के नाम है उसमें जाएंगे। इस फोल्डर में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे .coin फोल्डर। यहाँ पे मेरा .coin फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे हम OAuth क्रेड्स नाम का फोल्डर है, इसको हम सिंपल ओपन विथ नोटपैड कर लेंगे। आपका डायरेक्ट नोटपैड से खोल लें तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम नोटपैड के साथ ओपन करने के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस टोकन है। तो एक्सेस टोकन यहाँ पे इस वक्त मेरा है, आपने अपना यूज़ करना है क्योंकि ये डेली एक्सपायर हो जाता है, मेरा यूज़ करने का फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। तो आपने इसको कॉपी करने में ध्यान से ख्याल रखना है। आप यहाँ से ब्राउज़र में आके देख सकते हैं, मैं ब्राउज़र में फॉर्मेट भी रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, किस तरह आपका OAuth क्रेड्स की फ़ाइल दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है OAuth क्रेड्स की फ़ाइल के अंदर इस तरह एक्सेस टोकन, बैरियर और API कीज़ वगैरह होंगी। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल दिखा हुआ है। यहाँ पे आपके OAuth क्रेड्स की फ़ाइल किस तरह दिखेगी। यहाँ पे मैं आपको अपनी फ़ाइल यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, इन दोनों की कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये आपको देख सकते हैं, उस तरफ एक्सेस टोकन है, यहाँ पे एक्सेस टोकन है, तो कुछ चेंजेस होगी लेकिन सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने, आपने बस इस फाइल को ओपन रखना है। ये फ़ाइल हम अगले स्टेप में इस फाइल की मदद से हम एक चीज़ कॉपी करेंगे, एक्सेस टोकन को वो हम कहीं पे पेस्ट करेंगे। तो आपने अभी इसको मिनिमाइज़ कर देना है, क्लोज़ नहीं करना है। अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे बताया था क्लाउड कोड को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उनके लिए जिन्होंने सेकंड वीडियो में मेरी क्लाउड कोड को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो फॉलो नहीं किया है। तो आज जस्ट सिंपल मेरी पिछली वीडियो में जाएं, वहाँ पे आप देखें किस तरह से क्लाउड कोड को इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे फ़ोल्डर किस तरह बनाते हैं, 2 फोल्डर बनाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो है हम किस तरह से नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने के लिए। जब भी हम क्लाउड कोड इंस्टॉल करते हैं तो उस फोल्डर में क्लाउड कोड में एक config.json की फाइल भी साथ इंस्टॉल होती है। तो उसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा config.json फाइल हमारे .cloud फोल्डर में मौजूद है या नहीं। सिंपल हम लोकल डिस्क C में आ जाते हैं, यूज़र फोल्डर में आ जाते हैं, उसके बाद अपने पीसी वाले फोल्डर में आ जाते हैं, फिर यहाँ पे .cloud में आ जाते हैं। इस फोल्डर के अंदर config.json की फाइल होगी। जब भी आप क्लाउड कोड राउटर इंस्टॉल करेंगे ये तभी बन जाती है config.json की फ़ाइल। तो यहाँ पे config लिखा हुआ .json एक्सटेंशन होता है, आपने घबराने की बात नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखा हुआ config.json, आपके क्लाउड कोड राउटर में यहाँ पे पाथ पूरा लिखा हुआ है। तो हमने ये कोड को कॉपी पेस्ट करना है उस फाइल के अंदर। तो हम अपने उस फाइल में चले जाते हैं,
अपने फ़ोल्डर में आते हैं वापस से, जहाँ पे हमने config.json फाइल देखी थी। सिंपल इसमें राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन विथ कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड से ओपन करने के बाद अभी देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सिर्फ सिंपल 3 लाइन का फाइल है। तो सिंपल मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ से सिंपल सारे सिलेक्ट करके मैं Ctrl+C भी दबा सकता हूँ। तो ईज़ी तरीका ये, साइड में क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑटो पे सिलेक्ट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम Ctrl+A दबाएंगे। Ctrl+A दबाने के बाद यहाँ पे ये ऑटो पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप बैक स्पेस दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। या डायरेक्टली Ctrl+V दबा दें तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर जो पिछला कोड था। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक फ़ाइल खोली थी .coin फोल्डर में, OAuth क्रेड्स के नाम से। तो उस फाइल में हम आ जाते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं उठाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक्सेस टोकन में, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो एक्सेस टोकन में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद अपने पूरा कोड सिलेक्ट करना अगले डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले। दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी यहाँ पे कोड है वो आपने Ctrl+C दबा, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेना है। वापस से हम अपने कॉन्फ़िग वाले फाइल में आएंगे जो कि हमारा पहले से ओपन है। इस फोल्डर में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेंटर में API की लिखी हुई है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ पेस्ट योर कॉइन एक्सेस टोकन हेयर। तो हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने सिंपल पेस्ट करना है। तो हम इस वाले चीज़ को बैक स्पेस के साथ रिमूव कर सकते हैं या पूरा सिलेक्ट करने के बाद एक साथ भी रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, बैक स्पेस दबाई, ये रिमूव हो गया है। अब मैं यहाँ पे Ctrl+V दबाऊँगा तो वो जो मेरा कॉपी किया हुआ टोकन था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल Ctrl+S दबाना है। तो यहाँ पे मेरा ये फाइल config.json सेव हो गया है। अब मैं सिंपल अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। इस फाइल को हम मिनिमाइज़ करते हैं। हम विंडो R दबाएंगे। विंडो R दबाने के बाद यहाँ पे नीचे हम एक साइड बार खुल जाएगा। विंडो R दबाने के बाद साइड बार में हम पावर शेल लिखेंगे। पावर शेल लिखने के बाद यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे तो हमारा पावर शेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम सिंपल CCR स्टार्ट लिखेंगे। यहाँ ब्राउज़र में आप कमांड होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं राउटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे CCR स्टार्ट है। तो या जस्ट सिंपल कॉपी करके मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ या टैप भी कर सकता हूँ। Ctrl+V दबा के यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है तो, और उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन की या कुछ लोगों की 2 लाइन्स की कमांड आएंगी। आपने जस्ट इसको इग्नोर करना है, उसको मिनिमाइज़ कर देना है। न्यू पावर शेल आपने फिर ओपन करना है। याद रखिए न्यू पावर शेल, विंडो R दबा के पावर शेल टैप करेंगे, न्यू पावर शेल ओपन हो जाएगा। फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड कोड राउटर CCR कोड। हमने जस्ट सिंपल ये कॉपी करना है। न्यू पावर शेल जो आपने ओपन किया है वहाँ पे हमने Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे हमारा क्लाउड कोड राउटर कोड जो है क्लाउड कोड वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपल यस प्रोसीड है, मैंने प्रेस इंटर करना है सिंपल। तो प्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लाउड कोड का एनवायरनमेंट मुझे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड कोड का एनवायरनमेंट आ चुका है। सिंपल मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हाई लिखूँगा। हाई अगर लिखूँगा और ये मुझे आंसर दे देगा तो मतलब हमारा सक्सेसफुली कॉइन कोड क्लाउड कोड के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। तो लोडिंग लेने के बाद आंसर का वेट करते हैं हम। यहाँ पे सक्सेसफुली क्लाउड कोड ने अपना आंसर दे दिया, मतलब हमारा सक्सेसफुली क्लाउड कोड राउटर कॉइन की मदद से चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने इस सीरीज़ में आपने देखा कि पहले Node.js को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, फिर आपने क्लाउड कोड का सेटअप देखा, फिर अब आपने इस कॉइन को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो देखा। उसके बाद कॉइन के टोकन को किस तरह क्लाउड कोड राउटर के साथ सेटअप करके क्लाउड को फ्री में यूज़ कर सकते हैं वो आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को दोबारा देखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज़ एक बारी में समझ नहीं आ रही, आप वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा स्टेप्स फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे DM या गिटहब में या लिंक्डइन में आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।